बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ रोल और वीक का कल लास्ट डे। मार्केट में क्या मूव मिली, क्या मूव एक्सपेक्टेड है। मार्केट ने सुबह पॉजिटिव हुई, उसके बाद मार्केट नेगेटिव हुई और फिर मार्केट 200-300 पॉइंट्स के दरमियान मूव करती रही। 200-300 पॉइंट्स के दरमियान रेंज बाउंड रही। मार्केट ने ये 200-300 पॉइंट के दरमियान रेंज बाउंड जो एक्टिविटी थी ये तकरीबन 2-2:30 बजे तक रही और उसके बाद एक न्यूज सर्कुलेट होती है कि बानिया पीटीआई को 12 केसेस में जो उनका जिस्मानी रिमांड था वो रिजेक्ट कर दिया गया। उस बेस पर मार्केट में थोड़ी सी पैनिक सेलिंग आती है और वो पैनिक सेलिंग होते होते मार्केट जो है वो तकरीबन 900,000 पॉइंट्स माइनस पर चली जाती है। अब एक चीज तो एक्सपेक्टेड थी, रोल और वीक है और मैंने आपको कहा था कि आपने फ्राइडे तक अपनी बाइंग्स जो है वो क्लोज करनी है ताकि आप अपनी फाइनल बाइंग जो है वो फ्राइडे तक कर सकें और जिनके पास पैसे नहीं है वो होल्ड करें, सब्र करें। और आप लोगों को यह भी कहा गया था कि तगड़े स्टॉक्स को फॉलो कीजिएगा। लास्ट वीडियो में भी बताया गया था, जिस तरह अटक रिफाइनरी हो गया, ईफर्ड हो गया, पीपीएल, ओजीडीसी, आपको इस तरह के स्टॉक्स को आपने अप्रोच करना है। अटक रिफाइनरी हमने सुबह देखा, अटक रिफाइनरी ने तकरीबन 12 से 15 रुपए दिए और अपने 463 के लेवल को, सॉरी 263 के लेवल को जो है वो अप्रोच किया। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है फीपी लीपी को देखते हैं। आगे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। देखें, अगर आज से आप पिछले लास्ट रोल ओवर वीक पर जाए ना, लास्ट मंथ के, तो एग्जैक्टली मेरे यही वर्ड्स हैं जो मैं अभी रिपीट करने वाला हूं कि आगे रोड क्लियर है। ये चीजें कल तक हैं, शुक्र अल्लाह का। ये अब आज किसी ने नहीं बोला जी मुल्क में अब इमरजेंसी लगने वाली है क्योंकि 900,000 पॉइंट्स गिरा है, तो किसी की तरफ से अभी तक सुनने में ये नहीं आया जी मुल्क में इमरजेंसी लगने वाली है या मुल्क के हालात खराब हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के हालात भी ठीक हैं और चीज़ें भी बेहतर हैं। आपके इंस्टीट्यूशन जो है वो बाइंग सेलिंग भी कर रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं फैक्ट्स क्या और क्या नई एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से रिलेटेड। बैंक्स की बात की जाए तो $0.80 की बैंक्स ने आज सेलिंग की है। बैंक्स की मेन सेलिंग फर्टिलाइजर में है। बैंक्स ने आज ने फर्टिलाइजर में जो है वो सेलिंग की है। ब्रोकर आपका बहुत लिमिटेड सेलिंग पर है। कंपनीज आपकी अच्छी बाइंग कर रही हैं। इंश्योरेंस कंपनीज, अब देखें इंश्योरेंस कंपनीज बहुत से मुझे ऐसे भी मैसेज आए जी इंश्योरेंस कंपनी ये वही इदारा है जो माल खरीद रहा था, अब ये तो मार्केट से आउट हो गया है। जिस दिन उन्होंने 9 पॉइंट समथिंग मिलियन डॉलर की सेलिंग की थी, उससे नेक्स्ट डे इन्होंने दोबारा 3 पॉइंट समथिंग मिलियन डॉलर की बाइंग की और फिर बाइंग की और आज फिर ये बाइंग पर आ गए हैं। तो इस तरह होता है। ऑब्वियसली जब चीजें ऊपर जाती हैं तो आपके जो इंस्टीट्यूशन काफी टाइम से बाइंग कर रहे होते हैं, नीचे रेट पर वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। अब आज देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनी एक दफा से फिर बड़ी हैवी बाइंग कर रहा है और उसके साथ जो है अदर ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज पाकिस्तानी भी बाइंग कर रहे हैं, जबकि फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है वो ना बाइंग ना सेलिंग पर है। उस तरह से $0.8 मिलियन की कुछ सेलिंग नहीं है। वजह मैं आपको ये बताता हूं। अब ये मेरे पास फीपी लिपि है पिछले एक हफ्ते का, ठीक है। ये जो लास्ट वीक है, इस लास्ट वीक का मंडे से लेकर थर्सडे का फीपी लिपि है जिसमें बैंक्स की सेलिंग है और मेन सेलिंग सिर्फ आज की है $0.80 मिलियन की जो उन्होंने फर्टिलाइजर में की। ब्रोकर को हम कंसीडर ही नहीं करते। अब पिछले पूरे हफ्ते में कंपनीज का आपके पास 0.30 मिलियन की बाइंग है। फॉरेन कॉर्पोरेट $2.42 मिलियन की बाइंग करके बैठा हुआ है। इंडिविजुअल सेलिंग करके बैठे हुए। इंश्योरेंस कंपनीज ये वही इदारा है, ये और फॉरेन कॉर्पोरेट, ये दो मेन इदारे थे जो मार्केट को यहां तक लेके आए थे। $4.35 मिलियन की बाइंग करके बैठे हैं। म्यूचुअल फंड सेलिंग पर है। देखिए म्यूचुअल फंड्स की एक क्लियर चीज है, मार्केट ग्रीन होती है वो एंट्री लेते हैं, मार्केट रेड होती है वो निकल जाती है। तो म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकर्स पर आप उस तरह से डिपेंड नहीं कर सकते। अदर ऑर्गेनाइजेशन आपकी अच्छी बाइंग करके बैठे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी अच्छी बाइंग करके बैठे हैं। अब एक हफ्ते में इन्होंने कौन से स्टॉक्स जमा किए हुए हैं वो चल के देखते हैं ताकि मजीद क्लियर हो कि जो जिन स्टॉक्स में आप हैं या आपको काम कराया जा रहा है क्या वो सेफ है। अब फॉरेन इन्वेस्टर की अगर बाइंग देखें तो ऑल ऑफ द सेक्टर्स में उनकी कुछ बाइंग है, लेकिन वो बैंक्स को लेके बैठे हुए हैं। अभी उनके पास अच्छा खासा बैंक्स पड़ा हुआ है उसके अलावा, और ऊपर के रेट्स में है क्योंकि मार्केट तो ऑब्वियसली नीचे है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, पीपीएल, ओजीडीसी उनके पास है। हैवी क्वांटिटी उनके पास ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की है। पावर जनरेशन की मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पावर जनरेशन में बहुत कोई लिमिटेड चीज निकालें, अदरवाइज ये होल्डिंग करके बैठे हुए हैं, ठीक है। फॉरेन कॉर्पोरेशन टेक्नोलॉजी में उनकी अच्छी बाइंग है $0.54 मिलियन की। टेक्सटाइल
किसी भी टाइम चल सकता है, वो एक्यूमुलेट करके बैठे हुए हैं। बैंक्स की बात की जाए तो बैंक्स की जो अच्छी बाइंग है वो कमर्शियल बैंक्स में अच्छी बाइंग करके, सीमेंट में बाइंग करके बैठे हुए हैं। सेलिंग इनकी फर्टिलाइजर में है हैवी। अगर ओवरऑल सेलिंग की बात की जाए, इनकी जो अभी 1.80 आ रही है पूरे हफ्ते की, उसमें 1.41 सिर्फ इनकी सेलिंग फर्टिलाइजर में है। उसके अलावा इनकी जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बहुत लिमिटेड बाइंग है, पावर जनरेशन में बहुत लिमिटेड बाइंग है। उसके बाद ब्रोकर को खैर हम छोड़ देते हैं। कंपनीज की बात करें तो पूरे हफ्ते में ये सीमेंट को लेके बैठे हुए हैं, लेकिन बैंक्स, ये तीसरा इदारा है जो बैंक्स को लेके बैठा हुआ है। लग नहीं रहा कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, क्योंकि ये तीसरा मेजर इदारा है जो बैंक्स को जमा करके बैठा हुआ है। फर्टिलाइजर में इनकी अच्छी खासी बाइंग है। उसके बाद बाकी लिमिटेड बाइंग है। इंडिविजुअल्स जो है नॉर्मली तकरीबन ऑलमोस्ट उनकी बाइंग अदर्स में है, लेकिन बहुत ज्यादा सेलिंग भी है। अब बैंक्स को जो है वो सेल कर रहा है, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन इदारे जो हैं वो लेके बैठे हुए हैं। पावर जनरेशन को भी इंडिविजुअल बेच रहे हैं अभी, और इदारे जो हैं वो लेके बैठे हुए हैं। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें, ये भी चौथा इदारा जो कमर्शियल बैंक्स में हैवी बाइंग करके बैठा हुआ है। फर्टिलाइजर में हैवी बाइंग करके बैठा हुआ है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बीपीएलओजी डीसी में ये हैवी बाइंग करके बैठा हुआ है। म्यूचुअल फंड्स को भी ऑलमोस्ट सेलिंग है। एनबीएफसी अदर ऑर्गेनाइजेशन की उस तरह से बाइंग नहीं होती, लेकिन अदर ऑर्गेनाइजेशन भी फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग और पावर जनरेशन में जो है अच्छी बाइंग करके बैठा हुआ है। अब आज क्या हुआ, ये आज का फीपीलीपी है, थोड़ा सा इसके उस पर जाऊंगा मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पर, ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि आज फ्यूचर में जो है ओवरऑल सेलिंग, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहे थे, ब्रोकर ने खरीदा है, बाकी कंपनीज, इंडिविजुअल, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी अदर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना माल जो है फ्यूचर में आज क्लियर किया है। फर्दर आगे चलते हैं और चीज़ों को मजीद बढ़ाते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी मेहनत करते हैं हम लोग जो है डिजर्व करते हैं कि चैनल सब्सक्राइब करें। मार्केट एक अपने प्रॉपर चैनल पर है और उसी चैनल में मूव कर रही है। कल का दिन जो होगा उसके बाद मार्केट अपना परफॉर्मेंस अच्छी दिखाएगी, अच्छा परफॉर्म करेगी। जिस तरह लास्ट रोल ओवर वीक में आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि मार्केट जो है जैसे ही जुम्मा आया था, गालिबन यहाँ पर जुम्मा आया था, और उसके बाद से मैंने आपको कहा था कि मार्केट जो है अच्छा परफॉर्म करेगी जो लास्ट रोल ओवर वीक था, उसके बाद यहाँ पर एग्जैक्टली। और उसके बाद देखा था मार्केट ने जो है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, अच्छा पॉइंट्स मिले थे। अभी भी मार्केट नेक्स्ट मंथ में जो है वो बड़ा अच्छा गेन देगी, क्योंकि मार्केट का ये जो चैनल बना हुआ है वो चैनल बता रहा है या तो मार्केट 83,000 की तरफ जाएगी या फिर मार्केट जाएगी 77,000 पर। 77,000 पर मैं इसलिए नहीं कह रहा 76,000 का पर ये चैनल ब्रेक होता है, इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आपके इदारे जो है वो माल जमा करके बैठे हैं। तो चांसेस है 83,000 के लेवल के चैनल पर इंडेक्स जो है लेके जाएगा। स्टॉक हैस्टी को देखें तो बिल्कुल अपनी डेड पोजीशन पर आ चुका है। अगर नीचे का देखा जाए 400-500 पॉइंट्स का टेक्निकली गैप है और उसके बाद एक रिवर्सल जो है वो नजर आ रहा है। अनलेस कोई बैड न्यूज आ जाए, उस पर किसी का कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन एज सच कोई बैड न्यूज है नहीं। फर्दर आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले बताता चलूं, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं और ड्यूरिंग द मार्केट टाइम सेफ कॉल्स लेना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमारा 1 मंथ का पैकेज 1500 का है, 3 महीने का 4,000, 6 महीने का 7,500। 1-to-1 हमारी एक स्पेशल सर्विस है जिसमें 1-to-1 गाइड किया जाता है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कितना लेना है, कितना बेचना है। ड्राइविंग सीट पर आप होंगे, नेविगेटर हम होंगे, पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट आपके अकाउंट में हम काम करेंगे, और जो आपकी इक्विटी है उसके अकॉर्डिंगली आपको फी बता दी जाएगी क्या फी है, और 5 to 10% जो है रिटर्न एक्सपेक्टेड है, लेकिन कम ज़्यादा हो सकता है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। फिर कहूँगा एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दिए, ये अच्छा काम करना है। देखें, और एक 100 वाला स्टॉक है ना, अगर 5-6 रुपये नीचे आता है ना तो उसकी रिकवरी भी उसी तरह तेज होती है। एक 400-450 वाला स्टॉक है, अगर वो 30-40 रुपए पे नीचे आता है तो उसका एक दिन की रिकवरी है ये, अगर पॉजिटिव मोमेंटम बनता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, तगड़े स्टॉक्स में काम करना है। जो कॉल दे रहा हूं एयरलिंक की, और यहां पर एक और चीज शेयर करता चलूं, आज के दिन जो भी आप हमारा पैकेज लेंगे, चाहे 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, आपको सेम डे ग्रुप में ऐड किया जाएगा। सेम डे से आपकी सर्विसेज स्टार्ट होंगी, लेकिन आपका पहला दिन जो है वो मंडे से कंसीडर किया जाएगा। एयरलिंक की कॉल जनरेट कर रहा हूँ, क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन 99 पर बनता है। अगर लॉन्ग इसे लेके चलना चाहते हैं, अपने प्रॉपर पॉजिटिव ट्रेंड में, वाइट स्टॉक है जो पिछले 3 क्वार्टर में 2 दफा डिविडेंड दे चुका है, टेक्नोलॉजी सेक्टर का अपने बेहतरीन लेवल्स पर है, इसे बाय कीजिए। ये नहीं कि कल फर्स्ट टाइम ही आप बाइंग करना शुरू कर दें, लाइक इजी जमा कीजिएगा और सेकंड हाफ में अपनी बाइंग कंप्लीट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। 118-20 तक का इसका टारगेट बनता है अपना, और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। फिर कह रहा हूँ एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दीजिए। नंबर हमारा मेंशन है, व्हाट्सएप कीजिए रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए 0331326002 पर। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।